अभी आपको पहले पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन? हाँ पुलिस स्टेशन, हाँ चलिए। भगवान जी, ये आपने किस मुसीबत में फंसा दिया है मुझे। अगर मैं इन लोगों के साथ पुलिस स्टेशन चली गई। राजीव नीति पर गुस्सा कर रहा है और यहाँ पर बार बार पूछ रहा है कि भाई बता दो कहाँ पर है बबली, और नहीं तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। और यहाँ पर नीति बताने को तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पर राजीव उसको इतना ज्यादा परेशान करता है, इतना ज्यादा टॉर्चर करता है, इतना ज्यादा उससे पूछता है कि यहाँ पर नीति बता ही देती है, क्योंकि यहाँ भाई उसके रिश्ते की बात आ गई है। और वो तो भाई बहुत प्यार करती है ना, राजीव को पाने के लिए तो सारी चीजें कर रही है। वो बता देती है कि वेयर हाउस में, और जैसे ही राजीव यहाँ पर जाने को होता है तो उसको रोकती है और बोलती है नीति कि तुम क्या कर रहे हो राजीव, और तुम क्यों जा रहे हो। और यहाँ पर राजीव को और गुस्सा आता है और राजीव बोल देता है कि मैंने तुमसे सारा रिश्ता तोड़ दिया है। पता नहीं कब तक वापस निकल पाऊंगी, और यहाँ से भागने की कोशिश करूंगी तो भाग भी नहीं सकती। क्या करूं मैं? क्या हो गया मैडम, क्यों रोने लगे? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बचपन की सहेली, उसे ना किसी ने पहाड़ी से धक्का दे दिया। अभी वो हॉस्पिटल में है और अपनी मौत से लड़ रही है। मुझे एक बार आखिरी बार उससे मिलना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, आपको जल्दी फ्री कर देंगे। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता हूँ। तुम जैसी बदतमीज लड़की से तो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता हूँ। और यहाँ पर नीति और उसको भड़का रही है और उसको बोलती है कि तुम ये बताओ कि मेरी क्या गलती है। यहाँ पर हमें पता लगाना था ना कि परी कहाँ पर है, और हम इसी तरीके से पता लगा सकते थे कि भाई पार्वती सच नहीं बता रही थी। अब यहाँ पर ये तो पता लग गया ना कि ये परी है और हमें किस तरीके से धोखा दे रही है। मतलब तुम ये सोचो ना कि भाई राजीव वो धोखेबाज है, तुम उस धोखेबाज के लिए कैसे जा सकते हो और अपनी जान खतरे में डाल। लेकिन अभी पुलिस स्टेशन चलना होगा आपको, चलिए। हाँ, आप समझ नहीं रहे हैं, वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, मेरे होने वाले बच्चे की सरोगेट माँ भी है। और मुझे डर है कि उसके साथ कहीं मेरा बच्चा भी। प्लीज आप मुझे जाने दीजिए, इट्स एन इमरजेंसी, वरना मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चलती। प्लीज मुझे जाने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें जाने दीजिए। लेकिन यहाँ पर राजीव सुनता नहीं है और राजीव पहुंच जाता है पीछे पीछे पार्वती के पीछे। अब वही हम देख ही रहे कि पार्वती पहुंच तो गई है, लेकिन यहाँ पर अब उसकी जान को खतरा है, क्योंकि यह दिलजीत के हाथ में बंदूक वगैरह है और वो पार्वती को छोड़ने वाला नहीं है। किस तरीके से पार्वती के तो वो दुश्मन है ना, पार्वती के पीछे पड़ा हुआ था। यहाँ पर भाई पार्वती ने उसको थप्पड़ वगैरह भी मार दिया था। जब थप्पड़ मारा था ना, तब से वो चिड़ा बैठा था कि अब तो मैं पार्वती को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर तो उसको मौका मिल जाएगा। एक माँ अपने बच्चे के लिए झूठ नहीं बोलेगी। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जाने दो इन्हें। आप मैडम आगे से देख के चलाना और किसी को मत ठोक देना। थैंक यू भाई। अब यहाँ पर पार्वती अकेले पहुंच गई बबली को बचाने के लिए, लेकिन इसमें यहाँ पर ये ट्विस्ट है कि बबली यहाँ से गायब हो जाती है। बबली पता नहीं कहाँ निकल गई है और वो भाग गई है यहाँ से। और देखते हैं कि बबली क्या अपनी बहन को बचाने के लिए वापस आएगी दोबारा, या फिर यहाँ पर कुछ और ट्विस्ट आने वाला है। वैसे तो भाई राजीव भी आ जाएगा, राजीव भी बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर दिलजीत के हाथ में गन होगी, तो हो सकता है परी और राजीव के बीच में से किसी के ऊपर गन भी चल जाए। और या फिर हो सकता है कि बबली आ जाए, तो और अगर बबली आ गई तो फिर दिलजीत के संग शादी होना तो भाई मुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास इतने सारे गुंडे हैं कि राजीव और परी कुछ नहीं कर पाएंगे।